हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अगले लेक्चर पे आते हैं। अभी तक हमने बताया था आपको कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक की जाती है और डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है और डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक की जाती है। आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव की, अवकलज या अवकल गुणांक। तो जो डिफरेंशियबिलिटी होती है यानी अवकलन, अवकलन क्या है? एक प्रोसेस है। अवकलन क्या है? प्रोसेस है। और उसके फलस्वरूप जो रिजल्ट मिलता है, उसके फलस्वरूप जो रिजल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अवकल गुणांक। जो अवकलन और अवकलज दो चीजें हैं। अवकलन क्या है? प्रोसेस है। उसके फलस्वरूप जो रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? अवकलज गुणांक या अवकलज। ठीक, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा है 4x + 2। तो यहाँ x में अगर कोई परिवर्तन करेंगे, x में परिवर्तन करने का मतलब कुछ इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो फलतः इसमें भी परिवर्तन होगा। f ऑफ x में भी क्या होगा? कुछ परिवर्तन होगा। तो जो परिवर्तन की दर है x के सापेक्ष, f ऑफ x में x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है उसी को हम क्या कहते हैं? अवकलन। क्या कहते हैं? अवकलन। x के सापेक्ष जो अवकलन की दर है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अवकलन की बात कर रहे हैं। किसी भी फंक्शन में x की रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर को ज्ञात करने की विधि जो होती है वो क्या कहलाती है? अवकलन कहलाती है। ठीक है, x में परिवर्तन करेंगे तो उसके सापेक्ष fx में भी कोई परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जो परिवर्तन की दर निकाली जाती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन या अवकलन। ठीक है, और डिफरेंशिएशन के फलस्वरूप जो हमें रिजल्ट मिलता है या जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? अवकलज या डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है और फलतः जो रिजल्ट मिलता है वो अवकलज कहलाता है। बात क्लियर? तो अवकलन जो हमने बताया था कि अवकलन क्या होता है, जैसे हमने वहां पे चेक किया था कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम निकालते थे LHD और RH_D। ठीक है, और ये दोनों बराबर होते थे तो हम ये f ऑफ a लिख देते थे। a पॉइंट पे अगर हम चेक करते थे तो ये जो रिजल्ट मिलता है यही क्या कहलाता है? अवकल गुणांक या डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं इसको, हम फर्स्ट ईयर में क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव, जैसे हम कुछ फॉर्मूले होते थे, इसमें क्या होता था? कुछ फॉर्मूले होते थे, जो रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, रिजल्ट कैसे आता है इसके बारे में हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि x की पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या आएगा? n x की पावर n - 1। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा x की पावर n का डिफरेंशिएशन करने पर हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या आएगा? n x की पावर n - 1। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है यही क्या कहलाता है? अवकल गुणांक। ठीक है, x की पावर n का अगर हम अवकलन करें तो हमें क्या मिलेगा? n x की पावर n - 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने कई फॉर्मूले वहां पे पढ़े थे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में उन फॉर्मूलों को ही हम अभी लिखते हैं और आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तभी अगली एक्सरसाइज आगे की लगेगी। ठीक है, तो आइए हम यहाँ फॉर्मूले लिख देते हैं। तो देखिए, ये सारे फॉर्मूले हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ रिवाइज कर चुकेंगे। d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है? n x की पावर n - 1, यानी जो पावर होगी वो आगे चली जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक, ये कैसे आता है? ये सारी चीजें हम प्रथम सिद्धांत के अनुरूप वहाँ पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे हम उसका बहुत ज्यादा जिक्र ना करके सिर्फ आपको एज ए फॉर्मूले की तरह इसको याद रखना है और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, किसी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता था? 0। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। a की पावर x, a क्या है? कांस्टेंट, पावर x है। ठीक है,
तो ये होता है a की पावर x log a बेस e, ठीक है। और log e बेस x, यहाँ log e बेस x का क्या होता है 1/x, और log a बेस x का क्या होता है 1/x log a e, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos स्क्वायर x, और d by dx ऑफ sec x होता है sec x tan x, d by dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस cosec x cot x। और अगर दो फंक्शन हैं, ठीक है, और उनका डिफरेंशिएशन कह रहा है, जैसे fx एक फंक्शन है और एक gx फंक्शन है, दोनों प्लस में है या माइनस में है, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये दोनों अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, और बीच में जो प्लस माइनस का साइन है वो लग जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दो फंक्शन है वो आपस में गुणा हो रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये देख लीजिए। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन का गुणा है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। दो फंक्शन का मल्टीप्लाई अगर हो रहा है और डिफरेंशिएशन उसका करना है तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है डिवाइड के रूप में, अंश और हर के रूप में, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस, अब अंश लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ हर और अपॉन हर का स्क्वायर, ये हो जाता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इजीली लग जाएंगे। सारे जितने भी हमने बताए हैं जिसका डेरिवेटिव आंसर जो आता है cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर होता है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस तरह होगा, डिवाइड हो रहा है तो डिफरेंशिएशन उसका इस तरह होगा, और कांस्टेंट है अगर किसी फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट आगे आ जाता है और डी बाई डी एक्स ऑफ उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें याद होनी चाहिए आपको। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखते हैं। अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है 5D एक्सरसाइज है, सॉल्व करते हैं आज, ठीक है। एक्सरसाइज 5D में जो हमको करना है, क्या करना है, इस सब का डिफरेंशिएशन करना है। निम्नलिखित फलों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक यानी डेरिवेटिव निकालना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है या अवकल गुणांक निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, तो जो भी फंक्शन लिखा है उसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू क्या लिखा है sin 5x, इसका हमें क्या निकालना है, अवकल गुणांक x के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखो जब x के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब देखो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें पढ़ा था sin x का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ऑफ sin x, ये पढ़ा था, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, sin 5x लिखा है, dy बाई डी एक्स ऑफ sin x हमने पढ़ा था, dy बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है cos x, लेकिन यहाँ x ने लिख के क्या लिखा है 5x, तो इसको सपोज करो कि ये x ही लिखा है, थोड़ी देर के लिए हम इसको x सपोज करते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ sin x लिखा है, क्या लिखा है ये x लिखा है, थोड़ी देर अपने मन में हम इसको x की तरह ट्रीट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स ऑफ sin x अब क्या होता है, cos x होता है, cos x, इसको x की तरह ट्रीट कर रहे थे, 5x को हमने x पढ़ा था, ठीक है। dy बाई डी एक्स ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। अब जिसको x की तरह ट्रीट कर रहे थे, जिसको x की तरह हम ट्रीट कर रहे थे उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। sin x, इसको ही तो x पढ़ रहे थे तो sin x का क्या हो गया cos x। अब जिसको x पढ़ रहे थे उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे x की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो cos 5x और इसका क्या आ जाएगा 5x, अभी हमने बताया था कांस्टेंट होता है तो वो आगे आ जाता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ x वो क्या हो जाएगा, x की पावर n से करेंगे तो इसके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1, तो वो लिखो चाहे ना लिखो, x का समझ लो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 5 cos 5x,
ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका साइन एक्स का अवकल गुणांक निकालिए, साइन 5x का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू दिया है cos x की पावर 4, x की पावर 4, हमें cos x का पता होता है, x की पावर 4 का नहीं पता होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ cos x की पावर 4। हमें किसका पता है फार्मूला, cos x का, dy by dx ऑफ cos x पता होता है, क्या होता है, माइनस साइन। तो इसको थोड़ी देर के लिए मन में हम मान लेते हैं ये x ही लिखा है, क्या लिखा है, x लिखा है। तो dy by dx ऑफ cos x क्या होगा, माइनस साइन x, क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। और जिसको अभी हमने x माना था या x सपोज किया था, ठीक है, मन में हमने कहा था x की पावर 4 को x पढ़ो, तो जिसको हम x पढ़ रहे थे उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो dy by dx ऑफ x की पावर 4, cos x लिखा है, तो cos x का माइनस साइन x, अब जिसको x पढ़ रहे थे उसका फिर से करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x की पावर 4, और ये x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 4x की पावर 3 साइन x की पावर 4। ये हो जाएगा, बात क्लियर। क्या होता है, जो हमें फॉर्मूला याद है उसमें x ही लिखा होता है, यहाँ साइन x लिखा होता है, यहाँ cos x लिखा होता है, तो इसको सपोज कर लेते हैं ये x ही लिखा है और उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं x की तरह मान के, और फिर जिसको हम x सपोज कर रहे थे उसका फिर से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बात क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है y इक्वल टू साइन की पावर 4x, ये लिखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x की पावर 4। तो हमें तो x की पावर n का पता है, हमें किसका पता है, x की पावर n का, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें पता होता है x का, dy by dx इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy by dx, और ये x की पावर 4 है, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ रहे हैं, x की पावर 4 का क्या होगा, 4x की पावर 4 माइनस 1 यानी 3, चाहे ऐसे, ठीक है, x की पावर 4 का क्या होगा, 4x की पावर 3, और x किसको पढ़ रहे थे, साइन x को, तो साइन x का फिर से होगा डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब x, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, ये हो जाएगा। ठीक, और क्लियर। 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, क्या दिया है, e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx, dy by dx ऑफ e की पावर x का हमें पता होता है, हमें dy by dx ऑफ e की पावर x पता है, तो dy by dx e की पावर x, ये क्या लिखा है, x लिखा है, थोड़ी देर के लिए उसको x की तरह ट्रीट करते हैं, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, अब जिसको x की तरह ट्रीट कर रहे थे उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, और इसका जब करेंगे x स्क्वायर, अब देखो प्लस वाला है fx प्लस gx, तो dy by dx ऑफ fx यानी 2x, x स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2x, और 1 का 0, तो ये हो जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। बात क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसी तरह है। y इक्वल टू मान लेते हैं, लिखा है log x स्क्वायर प्लस 3, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx, dy by dx ऑफ log x स्क्वायर प्लस 3,
हमें log x का पता है, तो ये थोड़ी देर के लिए हम क्या सपोज कर लेंगे कि x है, log x में क्या होता है 1/x। अब जिसको x की तरह हमने पढ़ा था या ट्रीट किया था उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा 1/x² + 3, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x और 3 का क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x/x² + 3। ठीक है, ये हो जाएगा। और क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। y = sin x डिग्री ये लिखा है। ठीक है, तो हमें पता है कि 180, चूंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई, क्या होता है पाई, तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई x/180, ये हो जाएगा। ठीक है, पाई x/180, ये लिख दो y = sin पाई x/180, ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का करेंगे तो dy/dx आ जाएगा, और dy/dx ऑफ sin पाई x/180, ये लिखा है। ठीक है, तो हमें किसका पता है sin x का, तो ये थोड़ी देर के लिए हम इसको x की तरह ट्रीट करते हैं, तो dy/dx ऑफ sin x क्या हो जाएगा cos x, और x का फिर से करेंगे, जो x हम पढ़ रहे थे, तो इस इतनी चीज को x पढ़ रहे थे तो इसका फिर से करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, अब ये सब कांस्टेंट है, x है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा पाई/180, या इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई/180 cos पाई x/180, ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो x डिग्री है इसको हम पाई की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तब हम इसको सॉल्व करें। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है y = log cos x। cos x का हमको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। ठीक, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx, y का क्या होगा dy/dx, dy/dx ऑफ log x का हमें पता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं x, log x लिखा है सपोज करो, तो log x का क्या होता है 1/x, और जिसको x पढ़ रहे थे उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा 1/cos x, और cos x का क्या होगा -sin x, तो ये आ जाएगा -10x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मान लेते हैं y = लिखा है √sin x, इसको लिख सकते हैं sin x की पावर ½ ठीक है, ये लिखा है sin x की पावर ½ डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx = d/dx ऑफ sin x की पावर ½ हम x की पावर n का जानते हैं, हम किसका जानते हैं x की पावर n का जानते हैं, तो ये क्या लिखा है x लिखा है, थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या पढ़ रहे हैं x की पावर n, क्या होता है n x की पावर n -1, यही तो होता है, और जिसको n x पढ़ रहे थे उसका फिर से होगा sin x को ही तो x पढ़ रहे थे, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा x की पावर -½ तो ये इस तरह लिखा जा सकता है, नीचे आ जाएगी पावर +½ हो जाएगी, और ½ का मतलब √, और sin x का डिफरेंशिएशन -cos x होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 cos x √sin x, ये लिखो चाहे। ठीक है, ये हो जाएगा। बात क्लियर। तो इस तरह हमको डिफरेंशिएशन करना है, बस वही जो अभी हमने बताया कि डेरिवेटिव के फार्मूले वो आपको याद होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में tan √x का हमको डिफरेंशिएशन करना है, अवकल गुणांक निकालना है। ठीक है,
तो इसको y सपोज कर लेते हैं, y इक्वल टू tan रूट एक्स लिखा है। क्या लिखा है? tan रूट एक्स। डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। हमें किसका पता है? tan x का पता है। तो ये क्या लिखा है? सपोज कर लेते हैं, ये क्या लिखा है? x लिखा है। tan x, tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x, x इसी को मान रहे थे। अब डी बाई डी एक्स, जिसको x पढ़ रहे थे हम, उसका फिर से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x, और ये क्या है? x की पावर हाफ, यानी x की पावर n वाला लगेगा, तो हाफ x की पावर माइनस हाफ है, ये नीचे चला जाएगा। तो ये जाएगा sec स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x, ये क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। y मान लेते हैं, y इक्वल टू e की पावर साइन x, y इक्वल टू e की पावर साइन x। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर साइन x। हमें e की पावर x का पता है, हमें किसका पता है? e की पावर x, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए x समझ रहे हैं। e की पावर x लिखा है, तो e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन। अब जिसको हम x समझ रहे थे उसको फिर से करेंगे, तो साइन x का क्या होता है? cos x, तो e की पावर साइन x इंटू cos x, ये आ जाएगा। और क्लियर हो रही है? मतलब जो फार्मूला होता है, जैसे x की जगह रूट x लिखा है, तो रूट x को थोड़ी देर के लिए x की तरह ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर रूट x का फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, y इक्वल टू tan e की पावर x प्लस 5, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan e की पावर x प्लस 5। हमें tan x का पता है, इसका पता है? tan x का डिफरेंशिएशन पता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं। तो tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x, और जिसको हम x पढ़ रहे थे उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा sec स्क्वायर e की पावर x प्लस 5, और e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है, और 5 का क्या होगा? 0 होगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x sec स्क्वायर e की पावर x प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। y इक्वल टू दिखा है 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट x, ये लिखा है, ठीक है। हम क्या करते हैं? इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x से ऊपर नीचे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 अंडर रूट x, और नीचे a प्लस b एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट, ये y की वैल्यू है। डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, अब देखो ये fx है, ये gx है, तो dy बाई डी एक्स ऑफ fx, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर हाफ, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर हाफ। अब ये क्या लिखा है? x की पावर n, तो x की पावर n का क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा 1/2 x की पावर माइनस हाफ, तो इसको लिख सकते हैं। अब इसका फिर से अगर करेंगे तो आएगा 1, जैसे x प्लस 1 को हमने x की तरह ट्रीट किया है, जब इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। ये जाएगा 1/2 अंडर रूट x प्लस 1 और माइनस 1/2 अंडर रूट x, ये आ जाएगा। चाहे तो 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसा आंसर आपको सिंप्लीफाई करके मिलेगा वैसे ही आप उस फॉर्म में चेंज करिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 में जो है दो फंक्शन दिए e की पावर mx इंटू कॉस nx,
तो अभी हमने बताया था कि जब दो फंक्शन दिए होते हैं मल्टीप्लाई में fx और gx, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर nx और cos nx। तो ये fx है और ये gx है। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा। ये e की पावर mx ऐसे लिखेंगे। अब देखो cos x का हमें पता है, cos x का क्या होता है साइन माइनस साइन x। अब देखो x हमने nx को पढ़ा, तो nx का फिर से करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ nx। अब इधर आ जाते हैं, cos nx ऐसे लिखा रहने दो। अब देखो ये x सपोज करेंगे e की पावर x, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है। अब x हमने mx को पढ़ा था, तो mx का फिर से हम करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस साइन nx e की पावर mx, और इसका कितना आ जाएगा n प्लस cos nx e की पावर mx इंटू m, इसका कितना आ जाएगा m। तो e की पावर mx कॉमन है, ये क्या बचेगा यहाँ पे m cos nx माइनस यहाँ क्या बचेगा n sin nx, ये बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक। बात समझ में आई। दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और हमने इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये nx को हम थोड़ी देर के लिए x की तरह ट्रीट करेंगे, तो cos x का sin x होता है। अब इसको x की तरह ट्रीट किए तो इसका फिर से करेंगे। ऐसे ये e की पावर x लिखा है, तो e की पावर x का x होता है, और x हमने इसको पढ़ा था, तो इसका फिर से करेंगे, ठीक है। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है y इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। y इक्वल टू लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर हाफ। तो ये हम सपोज कर ले रहे हैं x की पावर हाफ की तरह है, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c की पावर हाफ। ये क्या लिखा है x की पावर हाफ लिखा है, तो x की पावर हाफ का क्या होता है हाफ x की पावर माइनस हाफ, और इसको हम x पढ़े थे इसी चीज को, तो इसका फिर से होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका फिर से करेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ, और अंडर रूट माइनस हाफ लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका जब करेंगे तो ax स्क्वायर करेगा 2ax प्लस b, और c का 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b अपॉन 2 अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। और क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये दिया है। अंश हर वाला लिखा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, fx अपॉन gx होता था तो हम क्या करते थे, पहले तो हम हर को ऐसे ही लिख लेते थे, और d बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस फिर अंश को ऐसे लिख लेते थे, और डी बाई डी एक्स ऑफ हर, और अपॉन हर का स्क्वायर, fx अपॉन gx, gx डी बाई डी एक्स ऑफ fx माइनस fx डी बाई डी एक्स ऑफ gx अपॉन gx का स्क्वायर। तो ये e की पावर x e की पावर माइनस x ऐसे लिखा रहेगा। जब इसका करेंगे तो आएगा e की पावर x, और जब इसका करेंगे तो ये सपोज करेंगे e की पावर x लिखा है, तो e की पावर x का लिख दिया, और माइनस x को हमने x की तरह ट्रीट किया, तो माइनस x का फिर से करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। ये माइनस ये एज इट इज ऐसे लिखा रहेगा,
और ये देखो e की पावर x का e की पावर x होगा, और इसका हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे करेंगे तो e की पावर ये हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो e की पावर गुणे में घाते जुड़ेगी, e की पावर 0 हो जाएगी यानी 1 हो जाएगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा -1, इसका इससे करेंगे तो भी -1, इसका इससे करेंगे तो प्लस e की पावर -2x, ये आ गया इन दोनों का गुणा। ऐसे इन दोनों का जब करेंगे तो क्या आएगा, वैसे भी कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 बचेगा, ठीक, ये 2 है। इसका जब इससे करेंगे तो e की पावर 2x, इसका जब इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा 1, इसका इससे करेंगे तो e की पावर -2x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, e की पावर 2x माइनस 2 प्लस e की पावर -2x, देखो माइनस लगा है तो साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ये -2 हो जाएगा और ये माइनस e की पावर -2x, देखो वही चीज प्लस में, वही चीज माइनस में, यहाँ भी देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, और नीचे जो लिखा था वह एज इट इज लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ऊपर आएगा -4 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये आंसर होता है, ठीक है। तो fx अपॉन gx क्या होता है, पहले हर को ऐसे लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करते हैं, अंश का करते हैं, फिर माइनस अंश को ऐसे लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर, उसी फॉर्मूले से हमने इसको कर दिया, ठीक है। तो आज हमने देखा 5D एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आप 30 क्वेश्चन लगभग, इसमें लगभग आपके क्वेश्चन जो है लगभग 43-44 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप इसके क्वेश्चनों को कीजिएगा, ठीक, कुछ क्वेश्चन हमने बताए हैं, और जो बचे क्वेश्चन हैं जो 20-20 के हमने छोड़े हैं वो खुद कीजिएगा, उसमें प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा, और जो बाकी आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।